कान वलिया मुर्शदा व कान मिन الذين युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। این مردم ببینن قاتل رهبرشون هنوز زیاد لحظات سختیه برای این مردم. ورحمه و ایانا برحمتک یا ارحم الراحمین। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान शुरुआती ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ढेर हो गए थे। हालांकि ईरान ने तुरंत इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन देर रात ईरानी सेना ने आधिकारिक रूप से ये बताया था कि खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله खामनेई के जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी को लेकर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था, लेकिन देश को एकजुट करते हुए सर्वसम्मति से उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद से लेकर अब तक मोज्तबा खामनेई को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। हालांकि नियमित तौर पर मोज्तबा ईरानी जनता को अपने लिखित पैगाम के जरिए संबोधित करते रहे हैं। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल मोज्तबा खामनेई को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहने देगा। लिहाजा उनकी जान पर मंडरा रहे इतने बड़े खतरे को देखते हुए मोज्तबा सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद से ही लापता हैं, यानी कि सार्वजनिक रूप से उन्हें किसी ने देखा नहीं है। हालांकि बीच में मोज्तबा के घायल होने की खबरें भी आई थी कि तेहरान की किसी सीक्रेट जगह पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब मोज्तबा खामनेई को लेकर एक बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल न्यूज एजेंसी अल हदद ने इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई अब ईरान में नहीं है और उनके संदेश ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नए मुखिया अहमद वाहिदी और IRGC के अन्य सदस्य ड्राफ्ट कर रहे हैं। امروز افتخار میکنیم ارتش نیرومند ما در ساخت و تجهیز تمام ابزار مورد نیاز دفاع کشور با قدرت پیش رفته। हालांकि अल हदद की खबर को लेकर ईरान या IRGC ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर इस दावे में सच्चाई भी है तो भी IRGC मोज्तबा को लेकर कभी भी कोई ऐसा सुराग नहीं देगी जिससे उनकी जान को खतरा हो, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका अभी भी मोज्तबा की जान के पीछे पड़े हैं। दोनों ही मोज्तबा को ढूंढ निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोज्तबा तक पहुंचने की उनकी अभी तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. But hopefully that's not happening. I heard Iran wants to make a deal. If they want to make a deal, that's much smarter. इस सब के बीच आपको बता दें कि मोज्तबा अपने पिता आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में भी शामिल नहीं हुए थे। 28 फरवरी 2026 के बाद से ही उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा नहीं गया। हालांकि समय समय पर ईरान का सरकारी मीडिया उनके लिखित बयान और उनके संदेशों को दिखाता रहा है, लेकिन मोज्तबा का एक वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। और अगर ये बात सच है कि मोज्तबा अब ईरान से बाहर निकल चुके हैं, तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा, क्योंकि इतनी निगरानी और जासूसी करने के बावजूद भी मोज्तबा दोनों में से किसी के हाथ नहीं आए हैं। आपको बता दें कि अल हदद ने अपनी रिपोर्ट में एक और खुलासा किया है। अल हदद ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरान में आंतरिक विभाजन बेहद ही गहरा हो गया है, जिससे ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को खतरा है। हालांकि ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक ईरान के सुप्रीम लीडर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आएंगे। بگویم بشناسی حسینم انا الفزة و ابن الذهبینم منم شعفر جبریل انا مظلوم حسین। सऊदी ब्रॉडकास्टर अल हदद का कहना है कि मोज्तबा का ज़मीनी हालातों से पूरी तरह से कटे होने का मतलब है कि हाल ही में उनके नाम से जारी किए गए सभी बयान और लिखित संदेश फर्जी हैं। अल हदद का कहना है कि सूत्रों ने उसे बताया है कि IRGC के जो कमांडर मोज्तबा के बयानों को ड्राफ्ट कर रहे हैं
वो ईरान पर नियंत्रण और निरंतरता का झूठा आभास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अल हदद को इजरायली सूत्रों ने ईरान के एक और सीक्रेट प्लान के बारे में बताया है। इजरायली सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि तेहरान ने मध्य तेल अवीव में इजरायल के वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या करने के लिए एक बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी और उसे शुरू भी कर दिया था। यह पूरा प्लान खामनेई का सीधा बदला लेने के इरादे से किया गया था, लेकिन हमने समय से पहले इस पूरे प्लान का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि ईरान का ये प्लान क्या था, कौन से इजरायली नेता ईरान के रडार पर थे, इसको लेकर इजरायली सूत्रों ने कोई जानकारी नहीं दी। बता दें कि इजरायली सूत्रों ने अल हदद से कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि इजरायल आक्रामक अभियानों में हिस्सा ले, भले ही ईरानी सरकार उस पर हमला करे। अधिकारी ने दावा किया ईरान में आंतरिक मतभेद गहरे हो गए हैं और ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते हैं और इसी वजह से IRGC जानबूझकर मोस्तफा खामनेई के बारे में देश की जनता को नहीं बता रही है। इस सब के बीच आपको बता दें कि अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका के साथ सीज फायर के बाद ईरान की सरकार के अंदर मतभेद बढ़ गए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर गुस्सा अब देश के अंदर ही संघर्ष में बदल गया है। एक संघर्ष एक तरफ उन कट्टरपंथी गुटों के बीच है जो वॉशिंगटन के साथ किसी भी समझौते को मानने से इनकार करते हैं और दूसरी तरफ उन नेताओं के बीच में है जो इस नए दौर को संभालना चाहते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते तेहरान में जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन सुप्रीम लीडर अली खामनेई के ताबूत के साथ चल रहे थे तो उनके आसपास काले कपड़े पहने शोक मनाने वाले कुछ लोगों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के बजाय सीधे उन पर नारे लगाए कि समझौता करने वाले की मौत हो। और उस जगह थोड़ी सी ही दूरी पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को अंतिम संस्कार से भागने पर मजबूर होना पड़ा। ट्रंप प्रशासन के साथ सीज फायर पर बातचीत करने और देश पर लगे कुछ प्रतिबंध हटवाने वाले अरागची पर भीड़ ने पत्थर भी फेंके थे और उन्हें गद्दार और बिकाऊ बताते हुए जान से मारने के नारे तक लगा डाले थे। और खामनेई के जनाजे के दौरान शीर्ष अधिकारियों के प्रति दिखाई गई यह दुश्मनी एक ऐसी थ्योरी को पुख्ता करती है जो महीनों से ईरान की सरकार के सबसे कट्टरपंथी गुटों के बीच चर्चा का विषय है। इस थ्योरी के अनुसार ईरान के वे नेता जिन्होंने युद्ध के समय वॉशिंगटन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और बातचीत की, वे देश और उसके क्रांतिकारी आदर्शों के खिलाफ एक सॉफ्ट कोप यानी बिना हिंसा के सत्ता पर कब्जे की साजिश रच रहे हैं। खामनेई के जनाजे में शामिल हुए ईरान के कट्टरपंथी गुटों का मानना है कि खामनेई की हत्या का बदला लेने के बजाय ईरानी अधिकारियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके घुटने टेक दिए। यह समझौता ईरान सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई जो दिवंगत नेता के बेटे और उत्तराधिकारी हैं, उनके आदेशों के खिलाफ है। लेकिन खामनेई लोगों की नजरों से दूर रहे हैं। उन्होंने ना तो सीधे देश को संबोधित किया और ना ही अपनी सत्ता का खुलकर इस्तेमाल किया है, जबकि अधिकारी उनके नाम पर बातचीत या शासन कर रहे हैं। बता दें कि ईरान के भीतर इस धड़े ने उन नेताओं पर जो खामनेई के छिपे रहने के दौरान देश चला रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सत्ता हथियाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरोप है कि वे संसद को निलंबित कर रहे हैं, बातचीत में उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और रात में होने वाली रैलियों को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ईरान के कट्टरपंथियों के लिए ताकत का एक बड़ा जरिया बन गई थी। यहां तक कि खामनेई के अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों पहले मुखर कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि ईरान की जनता को चेतावनी, क्या तख्ता पलट होने वाला है। कुछ दिनों बाद उन्होंने लिखा कि खामनेई को विदाई देते हुए हम उनके खून का बदला लेने का झंडा बुलंद करते हैं और तख्ता पलट के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। आपको बता दें कि नबावियन जो बातचीत के खिलाफ होने से पहले ईरान के वार्ता प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे और उन्होंने ही पिछले महीने समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले उसका मसौदा मीडिया में लीक करके उसे पटरी से उतारने की कोशिश की थी। नबावियन ने दावा किया था कि ईरान की वार्ता टीम अमेरिका के साथ बातचीत में सर्वोच्च नेता की लाल रेखाओं का उल्लंघन कर रही है
और मौजूदा घटनाक्रम को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के प्रमुख नेता उन्हें हाशिए पर धकेलने की सक्रिय कोशिश कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।